नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जीके संसार पे। आज हम सब आधुनिक भारत का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत भी हम सब 200 प्लस वन लाइनर्स और उसके बाद हम वन लाइनर्स को देखने के बाद एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि हमारा वन लाइनर्स का रिवीजन होगा और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया, साथ ही साथ आपका मध्यकालीन भारत और अभी हम आधुनिक भारत पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना स्किप के एंड देखिएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा पिछले पार्ट को तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सभी का लिंक आपको दिया गया है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पार्ट 2 का वन लाइनर्स को देखते हैं। तो देखिए, कहता है कि सूर्यास्त कानून का समृद्ध जो है वह किससे या किससे संबंध है। तो ये स्थायी बंदोबस्त से, ठीक है। सूर्यास्त कानून जो है ये स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है, आपको पता है इसकी शुरुआत हुई थी 1819 में और इसकी शुरुआत जो है हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बोर्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में किया गया था और हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बोर्ड के द्वारा किया गया था। सहायक संधि पद्धति कब शुरू हुआ था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था, ठीक है। सहायक संधि पद्धति शुरू है ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक या प्रथम शासक जो कह ले वो कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम। और ये कब किया था? 1798 में, ठीक है। सहायक संधि को स्टार्ट जो किया था वह किया था लॉर्ड वेलेजली ने और इसको स्वीकार करने वाला पहला शासक जो बना था हैदराबाद का निजाम बना था 1798 में। और सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर। कब? 1799 में। तो यहाँ देखिए दो चीज़ों को आपको याद रखना है क्या कि सहायक संधि को स्वीकार जो करने वाला पहला शासक था वो हैदराबाद का निजाम था और पहला राज्य था हैदराबाद, दूसरा राज्य जो था वो था मैसूर। मैसूर कब किया था? 1799 में। और इस पद्धति को शुरू किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है। और अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? 1801 में। और अवध का अंतिम नवाब जो था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। जब आगे देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी जो थी कहाँ पे थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी हुआ करती थी वो फैजाबाद हुआ करती थी, ठीक है। जो कि अभी क्या हो गया? अयोध्या। अयोध्या को फैजाबाद किया गया था, फिर से अयोध्या कर दिया गया, ठीक है। चल देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय जो हुआ एक कुप्रशासन के कारण हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार तो ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय और कब किया था? 1802 में, ठीक है। अवध स्वीकार किया था 1801 में और प्रथम मराठा सरदार जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 में इन्होंने किया था। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो ये 1802 में हुआ था। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। और अंग्रेजों द्वारा सिंध पर जो विजय हुआ था 1843 में हुआ था और किसके समय में? लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में अंग्रेजों का सिंध पर विजय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू जो हुआ वह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में, ठीक है। अब देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि हम लोगों ने देखा 1856 में भी 1858 में भी इसी का शासन हुआ था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ एक भी याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी था और इसने इलाहाबाद में क्या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। कब? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित जो हुई थी 1858 में हुई थी और एक कैसर हिंद उपाधि जो इनको मिला 1877 में मिला था। वाटरलू, जिसे बेल्जियम का युद्ध भी कहा जाता है, ये हुआ था 18 जून 1815 को, ठीक है। बेल्जियम का युद्ध या फिर वाटरलू युद्ध कहें, ये हुआ था आपका 18 जून 1815 को। और सुगौली की संधि कब हुई थी भाई? सुगौली की जो संधि हुई थी हुआ था 1816 में, ठीक है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। अगर अंग्रेजी शिक्षा का उद्धार माना जाता है इंडिया में तो लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ हुआ ये कब हुआ? मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड वेंटी के समय में हुआ था और ये कब हुआ था? 1835 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1854 का वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा से है और लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1854 में वुड द्वारा डिस्पैच संबंधित है। ये किससे है? आपका शिक्षा से और लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसे लागू किया गया था।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। जो हम लोगों ने देखा ना वुड का डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग जो नियुक्त किया गया था, ये किया गया था 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत में जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के तौर पर जाना जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को माना जाता है। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को। और भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट। और इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1779 में, 1779 में। न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया। ये कब किया गया था? 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। और भारत में दास प्रथा को अवैध जो घोषित किया गया था 1843 में किया गया था, वारंट 43 में। और लॉर्ड एलन ब्रो के समय में इसको अवैध घोषित किया गया था। 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी? मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई को। ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? है ना, विद्रोह तो हुआ, हम लोगों ने देखा, मेरठ से शुरू हुई। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग के कारण ही ऐसा हुआ था। ठीक है, चर्बी युक्त जो इनफील्ड राइफल थे उसमें जो कारतूस दिए जाते थे उसमें चर्बी था। और क्या होता था? पहले के मुंह से पहले लगाकर फिर उसको लोड करना होता था। तो इसी की वजह से विद्रोह यह उपजा था। ठीक है, चलिए। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में जो शामिल हुआ, ये कब हुआ था? दिसंबर 1856 में। और इसी समय से ये क्या है? स्टार्ट हो गया था आपका 1857 की क्रांति, विद्रोह। ठीक है। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। और एक घटना जो हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल, है ना। बैरकपुर में हुआ था। मंगल पांडे को फांसी जो दी गई, जो इन्होंने विद्रोह किया, है ना, मंगल पांडे जैसे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही जो थे, इन्होंने इसका विरोध किया। और इस वजह से इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, विद्रोह इन्होंने कब किया था? 29 मार्च को। और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। और अब अगर देखें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या मुगल कौन था, तो वेरी वेरी, तो उस समय जो बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पाम स्टर्न। याद रखिएगा, जिस वक्त 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्न। और 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो कैंपबेल। याद रखिएगा, कैंपबेल। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये कहा था वीडी सावरकर जी ने। किसने कहा था? वीडी सावरकर। ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं अभिनव भारत, जिसे कि गुप्त सभा भी कहा जाता है, इसका गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 में। और कहाँ पे किया था? नासिक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत, जिसे गुप्त सभा भी कहा जाता है, इसका गठन वीडी सावरकर ने किया था। नासिक में किया था। कब किया था? 1904 में किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा जो दिया था, किसने दिया था? लॉरेंस और सीले ने दिया था। ये बहुत बार इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सैनिक विद्रोह जो है 1857 का विद्रोह, उसको किसने संज्ञा दिया था? तो लॉरेंस और सीले के द्वारा दिया गया था। 1857 की विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो ये दिया था डिजरायली। ठीक है, सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस और सीले ने दिया था। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है डिजरायली ने दिया था। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाई के विरोध युद्ध जो कहा था, वह कहा था LER रीज ने। किसने कहा था? LER रीज ने। और 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटरम और W टेलर ने। ये जो कथन है ना, ये कई दफ़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इतिहासकार एक हैं RC मजूमदार। इन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह था, ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो कहा था RC मजूमदार ने कहा था। ठीक है। अब देखिए 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध जो कहा था, ये कहा था TR होम्स। TR होम्स ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। ठीक है, ये कहा था TR होम्स। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहा था, वो कर रहा था बहादुर शाह द्वितीय। और ये
दमन और हडसन, है ना, याद रखिएगा। लखनऊ जो कि अवध के तौर पर जाना था, अवध की राजधानी थी लखनऊ, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रही थी। और दमन कैंपबेल में यह इसके किसके द्वारा दमन किया गया? कैंपबेल के द्वारा। और ये किसका जो बहादुर शाह द्वितीय को दमन किया किसने? हडसन ने किया। दोनों चीज को याद रखिएगा। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे नाना साहेब एवं तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, इनके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहा था बहादुर शाह द्वितीय कर रहा था, और इसका दमन जो किया हडसन ने किया। और लखनऊ यानी जो अवध की कैपिटल थी, इसका नेतृत्व जो कर रहा था विद्रोह का यहाँ पे कर रही थी बेगम हजरत महल, और इनका दमन जो है कैंपबेल ने किया, जो कि इसको दबाने के लिए ही सेनापति नियुक्त किया गया था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत, ठीक है। अब देखिए, जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व जो कर रहा था हम लोगों ने देखा सबको। अब यहाँ पे पूछा गया है झांसी, ठीक है, झांसी से नेतृत्व कौन कर रही थी? तो ये लक्ष्मीबाई कर रही थी, और दमन किसने किया? हीरोज ने। किसने किया? हीरोज, ठीक है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। नोट कर लीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। और बिहार में 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व जो कर रहे थे कुंवर सिंह कर रहे थे, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे, और इनका दमन किसने किया? वी टेलर ने किया था, ठीक है। सबको जो मेन निकल के आ रहा था उनको दबाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, और उनके लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था पीर अली, और इनका दमन जो हुआ विलियम टेलर के द्वारा किया गया, ठीक है। जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह थे उनको और पीर अली को दमन जो किया विलियम टेलर ने किया। और इलाहाबाद में जो 1857 का विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व जो कर रहे थे लियाकत अली कर रहे थे, और जनरल नील ने इनका दमन किया, ठीक है। अब देखिए, 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि जो था वो मिर्जा गालिब था, और कहाँ का रहने वाला था? आगरा का रहने वाला था। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन है। याद रखिएगा, 1857 नामक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं एस.एन. सेन। और राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था? डलहौजी। कैसे बोल सकते हैं ना, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लागू किया था। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, टर्की ने पराजित किया था किसे? रूस को। क्रीमियन युद्ध जो हुआ था 1854 से 56 में हुआ था, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर रूस को पराजित किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से। किससे? क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ, उसके जस्ट बाद बंगाल में विद्रोह हुआ, जो कि नील विद्रोह के तौर पर जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 1859-60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो है दीनबंधु मित्र। याद रखिएगा, नील दर्पण पुस्तक जो है इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ 1763 से 1800 के बीच हुआ, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह के यूजफुल वीडियो पाने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए, बघेरा विद्रोह कब हुआ था? बघेरा विद्रोह जो हुआ था 1818 में। कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था, ठीक है। और वन लाइनर्स के बाद हम MCQ भी लगाएंगे जो कि इन्हीं वन लाइनर्स पे आधारित होगा। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से 1833 के बीच हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में आसाम में हुआ था। कोल विद्रोह जो हुआ था ये बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था 1831-32 में। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुका विद्रोह पूछा जाता है ना। कुका विद्रोह की शुरुआत 1840 में हुआ था, भगत जवाहरमल और राम सिंह कुका द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1840 में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था 1855-56 में। मुंडा आदिवासी का विद्रोह कब हुआ था? 1899-1900 के बीच। नेता इसके थे बिरसा मुंडा, ठीक है। अब देखिए, उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा से।
उल गुलान विद्रोह जो संबंधित है बिरसा मुंडा से है। बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 18 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था। कहाँ? केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स 1784। ठीक है, चलिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ ये लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था 1878 में। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इसको तो लागू किया 1878 में कौन? लॉर्ड लिटन। लेकिन लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसको, यानी कि 4 साल बाद इसको क्या किया? समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य हैं। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक या आधुनिक भारत का पिता, युगदूत जो कहा गया है वो राजा राम मोहन रॉय को कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से इनको उपनाम दिए गए हैं। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, इस तरह से पूछ सकता है आपसे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या फिर जनक या फिर आधुनिक भारत का पिता या युगदूत, अगर कुछ भी पूछा जाए तो याद रखना है आपको राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलिए। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है किस पे आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। एकेश्वरवाद की उपासना पर जो आधारित है वह समाज है ब्रह्म समाज। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था 11 नवंबर 1866 को। याद रखना है आपको कि भारतीय या आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज नहीं, यहाँ पे भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जा रही है। ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा 11 नवंबर 1866 को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, देखिए इनका नाम था राम मोहन रॉय, ठीक है, लेकिन राजा की उपाधि जो दिया गया था वह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। अब देखिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई यह ब्रिस्टल में हुआ था, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ पे? बेलूर, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बेलूर, कोलकाता में। बेलूर मठ के तौर पे जाना जाता है ना। अब देखिए, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, ये किसने कहा था? मानव की जो सेवा है ईश्वर की सेवा है, ये किसने कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन की जो भाषण दी गई थी, जो सम्मेलन में भाषण दिया गया था, वो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अब देखिए, आर्य समाज की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका नाम था मूल शंकर, और बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1875 को, आर्य समाज की। ठीक है। अब देखिए, भारत या भारतीय के लिए नारा जो दिया गया था, किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है यह दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। अब देखिए, एक और इनके द्वारा नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। ये भी नारा जो है इन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का मार्टिन लूथर किंग जो कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया था यह भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और देखिए, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे भाई? तो दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 हम लोगों ने देखा वन लाइनर्स। अब चलते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसके फैक्ट्स को चेक करने के लिए, उनके जो हम लोगों ने देखा कितनी जहन में आई है, इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, और वन लाइनर्स को यहाँ पे हम चेक करते हैं कितने हम लोग को समझ में अभी तक आया। तो चलिए, आप सब भी सेशन में जुड़िए, और यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने वन लाइनर्स को देखा तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं।
यहाँ पे टोटल हम 41 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? फटाफट आप आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने वन लाइनर्स को देखा है, उसी पे रिलेटेड सारा क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल। मोपला विद्रोह केरल, ठीक है। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? तो ये किया था गोमधर कुंवर, ठीक है। किसने किया था? गोमधर कुंवर। उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? थोड़ा फटाफट आंसर करेंगे आप सब, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो किसने किया था भाई? बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है, बिरसा मुंडा ने किया था। चलिए आगे देखिए, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून का जो संबंध है वो किससे है? सूर्यास्त कानून का संबंध हम लोग देखा किससे है? अस्थायी बंदोबस्त से। किससे है? अस्थायी बंदोबस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हम लोगों ने देखा कौन था भाई? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था, ठीक है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो था वो था हैदराबाद। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था। किसने किया था? विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? चलिए बताइए कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या रहेगा? बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जल्दी फटाफट आंसर बताइए। आप लोग देखे वाले फिर भी आप लोग जवाब नहीं देते हैं। चलिए कोई इशू नहीं है, आप लोग को अगर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, इच्छा सही कीजिए। सही आंसर यहाँ पर रहेगा लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम क्या था? क्या था भाई? धोंदू पंत। क्या था? धोंदू पंत। याद रखिएगा, धोंदू पंत किसका नाम था? नाना साहब का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकॉले, है ना। यहाँ पे और कोई ऑप्शन दे देते हैं हम, ठीक है, आपको अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में जो दास प्रथा थी इसकी समाप्ति किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था ना। आपको मैं बताऊं कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो खत्म हुआ और सिंध को 1843 में, सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था इसी के द्वारा। और दास प्रथा का जो अंत है 1843 में एक्ट 5 के द्वारा इसको खत्म किया गया था, ठीक है। लीजिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। भारत में दास प्रथा की समाप्ति जो हम लोगों ने देखा कि किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो ये कब हुआ था भाई? अभी तो बताया आपको, 1843 में, 1843 में इसको समाप्त किया गया, ठीक है। और कौन से एक्ट द्वारा? एक्ट 5 के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था? 1857 का जो विद्रोह था उस विद्रोह को किस कवि ने अपनी आंखों से देखा था? चलिए बताइए। हमने अभी आपको बताया है, आप फटाफट चीज़ों को रिकॉल कीजिए और बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? मिर्जा गालिब, है ना। हम लोगों को देखा ना, मिर्जा गालिब इज द राइट आंसर, ठीक है।
मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फटाफट बताइए, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह कब हुआ, बताइए। नील विद्रोह कब हुआ? तो ये ऑप्शन सी 1859-60 के बीच में यह विद्रोह हुआ है। ठीक है, क्लियर। कहां पे हुआ था? बंगाल में। बंगाल किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, बंगाल किसानों के द्वारा इस विद्रोह को किया गया था। चलिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहां किया गया है? चलिए बताइए, सन्यासी विद्रोह, इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो यहां पे बिल्कुल सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आनंद मठ। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है किसने किया था? तो यहां पे सही जवाब क्या रहेगा 17 का? तो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ना, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? सब हम लोगों ने देखा है ना। चलिए बताइए, आत्मीय सभा है ना, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा 18 का? 18 का सही आंसर रहेगा 1815 में। कब किया था? 1815 में। कहीं कहीं आपको 1814 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन 1815 है ना, 1815 में किया गया था। ठीक है, और यही जो आत्मीय सभा है, ठीक है, आत्मीय सभा जो है ये आपका 1828 में क्या जाने लगा? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के तौर पे जाना जाने लगा। और इसको आगे किसने बढ़ाया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर। और उसके बाद इसमें कौन जुड़े थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया? चलिए बताइए, बताइए फटाफट। देखिए, आप लोग ने जो भी पढ़ा है ना वही है, उसी से आपको बताना है, अलग से तो है नहीं। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे सही जवाब जो रहेगा 19 का वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी 1878, है ना, 1878। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि उस वक्त ये भारत के वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं कि लॉर्ड लिटन ने इसको शुरुआत किया 1878 में। ठीक है, और 1882 में, ठीक है, रिपन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो ये रामानुजाचार्य को जाना जाता है। किसे? रामानुजाचार्य को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? बताइए। तो हम लोगों ने बताया था कि भारतीय पुनर्जागरण का जो जन्मदाता या पिता माना जाता है, जनक माना जाता है, और राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है, या युगदूत के तौर पे भी इनको
कहा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो कौन है भाई? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ। प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या कह रहा है। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का जो विद्रोह है कब शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? तो हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। लेकिन अगर देखा जाए तो दिसंबर 56 में ही 1856 में ही इसमें 34वीं इन्फेंट्री जो सेना थी उसमें कारतूस जो दिया गया था, चर्बी युक्त कारतूस, उसके बाद ही विद्रोह उठना शुरू हुआ था। लेकिन ये जो अस्तित्व में आया ये 10 मई 1857 से हुआ, क्योंकि मार्च में इसकी आवाज़ उठाई थी मंगल पांडे ने और इनको फांसी दे दी गई थी अप्रैल में। उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? अभी हम लोगों ने देखा, अभी आपको बताया जस्ट थोड़ी देर पहले। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 34वीं इन्फेंट्री। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, नो डाउट आप लोगों ने किया होगा इसको सही। 25 नंबर प्रश्न देखिए। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया? चलिए बताइए कब किया था, ये भी बताया हमने। थोड़ा आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा लगेगा। अभिनव भारत किसने किया था? बी डी सावरकर ने किया था। किसने किया था? बी डी सावरकर ने किया था। ठीक है, अभिनव भारत समिति है ना, अभिनव भारत की जो शुरुआत है किसने किया था? बी डी सावरकर। इनका पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। और याद रखिएगा अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? कोई दिक्कत? एस एन सेन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? हम लोगों ने कहा था ना कि जो चीज़ें यहाँ पे कथन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो है किसने दिया? किसने दिया था? किसने दिया था? डिजरैली ने दिया था ना। किसने? डिजरैली ने। चलिए आगे देखते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? बताइए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। और चलिए प्रश्न संख्या 29 करते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? बताइए फटाफट बताइए। बताइए फटाफट, कब किया? यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? देखिए यहां पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, लेकिन हमने आपको बताया कब बताया था? 28 में। तो यहाँ सीधे से इसको हम 28 कर दे तो आंसर सही हो जाएगा। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो अगर आप लोगों ने देखा है ऑनलाइनर्स को और आप जानते हैं तभी यहाँ पे आंसर सही कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही तुक्का लगा के आप गलत कर लेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? ये भी हमने आपको बताया। किसके द्वारा किया गया ये भी बताया। तो अब बताइए फटाफट सही आंसर क्या रहेगा? थोड़ा आप सब एनर्जेटिक वे में आइए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा 1882। किसने किया था भाई? रिपन ने। लिटन इसको पारित किया था। ठीक है, कब? 1878 में। और इसको समाप्त रद्द किसने किया? 1882 में, रिपन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? चलिए, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले हमारे देश में किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। चलिए आप देखिए आगे। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण अगर देखा जाए 1857 के विद्रोह का तो क्या था? कोई बड़ा तो सवाल है नहीं, इसलिए आप आंसर इसको कर देंगे, हमको पता है। तो यहाँ सही आंसर रहेगा चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? बताइए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? हमने आपको बताया था ना, 8 अप्रैल 1857 को। इन्होंने 29 मार्च को इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी कारतूस युक्त के लिए, और इन्होंने एक विद्रोह छेड़ा था। इस वजह से इनको इस आवाज़ को दबाने के लिए 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? चलिए, 1857 का जो विद्रोह था, इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर क्या रहेगा? लॉरेंस और सीले। किसने कहा भाई? लॉरेंस एंड सीले ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह है यह एक सैनिक विद्रोह है। 35 नंबर प्रश्न देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? बेगम हजरत महल के द्वारा। किसने किया था भाई? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? कौन था भाई? कैसे पूछ सकते हैं? कैंपबेल। इसी को तो सेनापति बनाया गया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, है ना। चलिए आगे देखिए, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? सैडलर आयोग का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? चलिए बताइए, सैडलर आयोग का संबंध जो है वह किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। किस क्षेत्र से है? शिक्षा से। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सही रहेगा। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी, इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? जिन्हें मनु भी कहा जाता है, बचपन का नाम मनु था ना। चलिए बताइए, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा 38 का? तो ये रहेगा ग्वालियर। कहाँ पे है? एमपी का ग्वालियर में इनका क्या है? समाधि है। ठीक है, चलिए 49 देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है, 49 नहीं है, 39। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसमें फंसेंगे आप, इसमें फंसेंगे, फिर भी चलिए देखते हैं। पीर अली। ठीक है, पटना में अगर पूछा जाए तो पीर अली, और बिहार में पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, इसको याद रखिए, जगदीशपुर आरा के थे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युग से है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध जो है किस युग से है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या रहेगा? बताइए, सही जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका क्रीमियन युद्ध। ठीक है, क्या रहेगा? क्रीमियन युद्ध। और एक कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1853 से आपका 30 मार्च 1856 तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। कहाँ? बेलूर, है ना, बेलूर वेस्ट बंगाल में। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सीरीज चल रहा है, आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए से महत्वपूर्ण है। तो आप सब अपना सपोर्ट जो है वीडियो को लाइक और शेयर के थ्रू जरूर दीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ढेर सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके जीके संसार आप फाइंड कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, संसार में डबल ए आप मेंशन कीजिएगा, तभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी। तो हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।